We will see in a previous video Voltaic cells or a galvanic cell. Voltaic cell means what? It is the chemical energy is converted into the electrical energy, and anode carry negative charge and cathode carry positive charge. Or this is the which type of reaction? This is the spontaneous reaction. ये हमने देखा था वोल्टेनिक सेल, और इसको और एक नाम है, इट इज कॉल्ड एज द गैल्वानिक सेल. अब हम इसको इन डिटेल्स में देखेंगे. सी the galvanic or voltaic cell. In the galvanic or voltaic cell, the electricity is generated through the use of the spontaneous chemical reaction. Electricity किसके हेल्प से जनरेट होती है? The spontaneous chemical reaction की वजह से वो जनरेट होती है. The galvanic or the voltaic cell is made up of the two half cell. galvanic और voltaic cell में कितने सेल फॉर्म करते हैं वो? टू हाफ सेल. वन इज द एनोड एंड अनदर इज द कैथोड. ये हमने देखा था. ठीक है. द ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ द मेटल स्ट्रिप इमर्ज इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन ऑफ द नोन कॉन्सेंट्रेशन. पता हुए कॉन्सेंट्रेशन में एक हाफ सेल रहेगा, एक एनोड रहेगा, और दूसरे हेज में ये डायग्रामेटिक आप यहाँ पे हम देखेंगे कि दो हाफ सेल रहेंगे. दो हाफ सेल में एक में क्या रहेगा? एनोड रहेगा, और दूसरे सॉल्यूशन में क्या रहेगा? कैथोड रहेगा. और दोनों को जो जोड़ने वाला स्ट्रिप रहेगा दैट इज द सॉल्ट ब्रिज. वो हम आगे देखेंगे. देयर इज द कॉन्सेंट्रेशन, और वो पता हुआ कॉन्सेंट्रेशन में डीप रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिप ऑफ अ जिंक मेटल इमर्ज इन 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ जिंक एंड फ्रॉम अ हाफ सेल. अगर एक स्ट्रिप किस में रहेंगी? 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन में वो डिप रहेंगी, और एक अनदर स्ट्रिप अनदर सॉल्यूशन में डिप रहेंगी. तो ऐसे दो तरह की यहाँ पे ऐसे बीकर दिखाई देंगे. एक स्ट्रिप इसमें रहेगी, एक स्ट्रिप इस बीकर में रहेंगी. ओके. एक स्ट्रिप कैथोड की रहेगी तो एक स्ट्रिप एनोड की रहेगी. ओके. सेम स्ट्रिप वहाँ पे अटैच नहीं रहेगी, नहीं तो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन ही नहीं होगा. ओके. इट फॉलोज दैट द टू मेटल प्लेट्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर आयन विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वानिक सेल. अब हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है. उसको बैटरी अटैच करनी है, वोल्टोमीटर अटैच करना है, और अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. दोनों बीकर को कैसे अटैच करना है? सॉल्ट ब्रिज के अटैच करना है. देन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमें रिएक्शन स्टार्ट करना है. Two half cell are constructed by the emerging the two metal plates in a solution of their respective ions placed in a separate container. Okay, तो two half cell सेपरेट कंटेनर में रहेंगे. यहाँ पे एनोड रहेगा तो वहाँ पे कैथोड रहेगा, और सेपरेट कंटेनर में रहेगा. एक ही इसमें मिक्स रहेगा कि वो सॉल्यूशन नहीं. यहाँ पे एक बीकर है तो अनदर साइड में दूसरा बीकर रहेगा. ओके. Two half cell is concentrated emerge in a two metal plate solution in the respective ions placed in a separate container. The two half cells so construct are combined together to form the galvanic cell. जब हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द गैल्वानिक सेल रिएक्शन हम उसमें करेंगे, है ना. सॉल्ट ब्रिज के मदद से ऐसा यू शेप का वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज दोनों कंटेनर को अटैच करने वाला एक यू शेप वाला हम सॉल्ट ब्रिज वहाँ पे अटैच करेंगे, और उसमें कौन सी रिएक्शन करेंगे? गैल्वानिक मीन्स तो उसका दूसरा नाम वोल्टेनिक सेल वाला रिएक्शन करेंगे. The metal plates called the electrodes are connected to the voltmeter by conducting wire for the transfer of electron between them, है ना. कंडक्टिंग वायर एक वोल्टोमीटर का, यहाँ पे इसी ये दो बीकर्स है, यहाँ पे एक एनोड है तो कैथोड है, दोनों को जोड़ने वाला एक वायर वोल्टोमीटर वहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से पास आउट करें तो वो वोल्टोमीटर उसको कनेक्टेड रहेगा बिटवीन देम को वायर ट्रांसफर में. टू complete the circuit the two solution are connected. circuit diagram हमें complete करनी है by the conductive medium through which container and an ion move from the one कंपार्टमेंट टू अदर. और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड की, जैसे ही वोल्टोमीटर स्टार्ट किया, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट की, तो क्या होगा? अन आयन मूव फ्रॉम द कंपार्टमेंट टू अनदर. एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर होगा. दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल बाय द सॉल्ट ब्रिज. ये कैसे होगा? ये अब हम सॉल्ट ब्रिज के मदद से होगा, यू शेप वाली. तो ये कैसे होगा हम अब पूरा किसके मदद से देखेंगे? एज अ प्रैक्टिकल. तो ये पूरा डिटेल में देख लो. ओके. सी A half cell or a redox couple consists of a metal electrode immersed in an aqueous solution containing the metal ions. A copper half cell is illustrated here. Two half cells must be connected to build a voltaic cell. The electrodes are connected by an external wire through. ठीक है. मैंने बताया था टू बीकर्स में एक में कैथोड रहेगा तो एक में एनोड रहेगा, और उसको जोड़ने वाला दो वायर से वो अटैच रहेंगे, और दिस इज दी वोल्टमीटर. ओके. सी
voltmeter and a switch. Here the switch. This, Wire. however, is not sufficient for the voltaic cell to run. A salt bridge connects the solutions. The salt bridge allows migration of ions. Here the salt bridge connection. ये तो इलेक्ट्रिसिटी से ये कनेक्टेड हुआ, पर दो सॉल्यूशन का यहाँ पे कहाँ मिक्सअप होगा, तो यहाँ पे हमें सॉल्ट ब्रिज अटैच की. दिस इज दी सॉल्ट ब्रिज. हम सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन देखेंगे हम वोल्टोमीटर में या गैल्वेनिक सेल में हम सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन देख रहे हैं. ठीक है, तो ये है हमारा यू शेप का जो यहाँ पे जॉइंडिंग पार्टिकल है, और यहाँ पे है एक सॉल्यूशन ZnNO32 और यहाँ पे CuNO32. यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है. ओके, तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन, तो डिफरेंट रिएक्शन हियर स्टार्टेड. तो यहाँ पे हमने अटैच की सॉल्ट ब्रिज. तो यहाँ से अब रिएक्शन स्टार्ट होगा. ये यू शेप का दोनों सॉल्यूशन में डिप्ट है. ये देखो आगे. Between the half cells, while preventing direct contact between the half cells. In this diagram, the salt bridge is a U-shaped tube containing an aqueous salt solution, such as potassium nitrate. In some voltaic cells, a porous frit is used, or both electrodes may be immersed in the same electrolyte solution. When the switch is closed, राइट, यहाँ पे पोरस वो सॉल्ट ब्रिज की वजह से वहाँ पे दिखाया जा रहा था, वो सॉल्यूशन वहाँ से ट्रांसफर हो रहा है ना. दोनों आयन एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं. हमने बताया ना वोल्टेनिक सेल का रिएक्शन, तो देखो the कैसे circuit is सेपरेट हो रहा है. complete, and electrons move through the external wire. देखो यहाँ से जा रहे हैं. The migration of जैसे ऊपर electrons निकलती है. through the external wire creates a current that can be used to run a motor or some other electrical device. The electrode where oxidation occurs is called the anode, and the electrode where reduction occurs is called the cathode. ऑक्सीडेशन जहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज द एनोड, एंड रिडक्शन जहाँ पे फॉलो होगा दैट इज कॉल्ड एज द कैथोड. ये कहाँ पे अप्लाई होगा ऑक्सीडेशन एनोड का और कैथोड का? वोल्टेनिक या गैल्वेनिक ही सेल में. हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं बोला है. ओके, To help you remember this, think of an ox and a red cat. सी Oxidation occurs at the anode. Reduction occurs at the cathode. एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रेड कैट मीन्स समझने के लिए इज रिडक्शन. ऑक्स मीन्स वुल्फ एंड कैट मीन्स रिडक्शन. See? Let's consider what is happening at the electrode-electrolyte interface. Metal ions कैसे from the अटैच हो रहे हैं यहाँ solution पे? have a temp. यहाँ पे जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो मेटल आयन दे आर रिएक्टेड विथ ईच अदर एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इन दिस ट्यूब दे अटैच विथ ईच अदर. राइट, मेटल आयन यहाँ पे अटैच हो रहे हैं. देन अनदर ट्यूब में अनदर कैथोड. जैसे हमने सोडियम मैम का देखा था कि गैसेस आर सेपरेटेड इन रिएक्टेड विद एटमॉस्फेयर एंड ट्यूब को जाके क्या अटैच होता था? सोडियम प्रेशर. वैसे ही रिएक्शन यहाँ पे हमें दिखेगी कि दोनों ट्यूब हमारे कलर चेंजेस हमें दिखाया था ना प्रीवियस, तो उसी तरह से यहाँ पे होगा. तो ये रिएक्शन इज अ प्रोसीजर, टोटल प्रोसीजर यहाँ पे हमने Tendency देखा to है. deposit देखो on the कैसे electrode, कैसे अटैच हो रहे trying हैं. to leave the electrode positively charged. Simultaneously, metal atoms from the Next electrode speaker have a also tendency to go done into here the the reaction. solution as cations, leaving the electrode negatively charged. These कहाँ से two negative charge? processes are जैसे ही यहाँ से वो सेपरेट हो रहा है तो जहाँ से टूट गया, निकल गया, तो वहाँ पे वो अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी वहाँ पे पास ऑन करेगा और वहाँ पे निगेटिविटी फॉर्म होगी. तो इसलिए यहाँ पे अब हमें जैसे जैसे मेटल ऐसे पास आउट हो रहा है तो यहाँ पे निगेटिविटी क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है. competing. राइट, Depending on which process has the stronger tendency, a charge separation results. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ चार्ज सेपरेशन. क्या बोलेंगे इसको हम? चार्ज सेपरेशन. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. ओके, When the concentrations of all the species involved in a half cell is unity, the electrode potential is known as standard electrode potential. As per IUPAC convention,
Standard reduction potentials are now considered as standard electrode potentials. राइट, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमने वोल्टेनिक का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे पास हुई तो हमने सॉल्ट ब्रिज में देखा, यहाँ पे हम देखेंगे सी, यहाँ पे जो यूट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, राइट, सॉल्यूशन यहाँ पे हमें एक ही कंटेनर, बट ये सेपरेटली 2 कंटेनर में रिएक्शन होता है, ओके, एंड देन यूट्यूब इज हियर दिस कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन। एंड और यहाँ पे हमें ये सिंपल यहाँ पे बताया, बट वे सॉल्यूशन वाइज द ट्राई चेंजिंग होता है इलेक्ट्रॉन, और फिर वहाँ पे हमें दोनों जो इलेक्ट्रोड हमने वहाँ पे लिखे हैं 2, उसको अटैच हुए हमें सॉल्यूशन दिखता है। वो रॉड पहले सिंपल स्टिक जैसा दिखता था, फिर वहाँ पे अटैच हमें बड़े बड़े साइज में कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे अटैच हुए दिखते थे। और कैसे हुआ है रिएक्शन, इतना इलेक्ट्रो वोल्टमीटर स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पास की उसकी वजह से, और सॉल्यूशन वहाँ की विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज यू शेप की वजह से एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन में डिप हुआ और इजीली कॉन्टैक्ट हुआ ईच अदर के साथ। ओके, अंडरस्टूड।